गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का जो है चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। और इस बहुपद में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो मैं दोबारा से एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2x² प्लस 5y का पावर 3 प्लस 3। तो आप लोग को पता है कि ये एक बहुपद है। अगर हमें इस बहुपद का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल निकालना है यानी बहुपद की घात निकालना है, तो जो भी बहुपद दिया रहता है ना, हमें उसका मैक्सिमम पावर देखना रहता है। अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम घात कितना है। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पे y की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। यानी अगर हम बात करें इस बहुपद में कि मैक्सिमम यानी अधिकतम घात कितना है, तो 2 है कि 3 है, तो आप कहेंगे 3 है। तो इसका जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया यानी कि बहुपद की जो घात हो गया वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि किसी भी बहुपद का अगर हमें बहुपद की घात निकालना है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल निकालना है, तो हम क्या देखेंगे, उस बहुपद में अधिकतम घात कितना है उसे देख लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग आंसर कीजिएगा चैट सेक्शन में। 7x³ प्लस 5x4 प्लस y का पावर 7 प्लस 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, चैट सेक्शन में बताइएगा। इस बहुपद का अगर घात आपको बताना होगा तो आप क्या बताएंगे, चैट सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और अभी मैं दोबारा आप लोग को रिवीजन भी करा रहा हूं। सभी बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चों को चैट सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सिर्फ 2 बच्चों ने, 3-4 बच्चों ने आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, सभी बच्चों को चैट सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। देखिए यहां पे अगर हम घात की बात करेंगे तो एक घात है 3, एक घात है 4 और एक घात है 7। और मैंने बताया था कि बहुपद की घात क्या होता है, जो अधिकतम होता है, जो सबसे बड़ा होता है, जो मैक्सिमम होता है। यानी यहाँ पे 3, 4, 7 में बड़ा कौन है, 7 है। तो इस बहुपद की घात क्या होगा, 7 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है, क्लियर है। चलिए, तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है, आपको इसका आंसर करना है। आपको यहाँ पे 4 बहुपद दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने यहाँ पे 4 जो है बहुपद दिया गया है। एक बहुपद है 9x², एक है y प्लस 99, एक है 2k का पावर 99 प्लस 7k का पावर 2, और एक है 3t प्लस 11। आपको इन चारों बहुपद को चेक करना है और बताना है कि किस बहुपद का जो क्या बोलते हैं घात जो है 99। यानी कि आपको चारों बहुपद में देखना है कि किसका घात जो है 99। तो आराम से ध्यान से देखिए और पोल से। सर घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घात को इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। बी आएगा इसका। ओके। माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है किसी भी बच्चे को, माइक ऑन करके आंसर किसी भी बच्चे को नहीं बताना है। और जिन्होंने आंसर बताया वो गलत भी है, तो किसी का आंसर सुन के किसी को आंसर भी नहीं करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है और माइक ऑन करके आंसर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जो बोलेंगे उनका तो गलत है ही और जो सुनेंगे वो भी गलत बताएंगे। तो किसी को किसी का आंसर नहीं सुनना है। अगर आप दोबारा ऐसा करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अगर कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर बोलता है, ध्यान रखिएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। आपको चारों बहुपद को चेक करना है कहां पे जो है इस बहुपद का घात जो है 99 है। और अभी अभी मैंने बताया था कि बहुपद का घात हम कैसे पहचानते हैं। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने के लिए पोल सेक्शन में आंसर। सभी बच्चों को करना है, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शन है, 4 बहुपद दे रखा है। एक में दिया है 99x², दूसरे में दिया है y प्लस 99, तीसरे में दिया है 2k का पावर 99 प्लस 7k स्क्वायर,
और चौथे में दिया है 3t+11। आपको बताना इन चारों बहुपद में से किस बहुपद की घात जो है 99 है, 99 है। तो ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि किस बहुपद में जो घात है वो 99 है। जिस बहुपद में घात 99 होगा वही इसका आंसर होगा। तो आराम से ध्यान से देखिए, आप लोग कर सकते हैं। और 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए मैं बता देता हूं पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। उस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है। किसका ऑप्शन आएगा? एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आता है। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी। इन चारों में से जो सही होता है उसे सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन रहता है उसे दबा दीजिए। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सबसे पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो पोल्स एक्टिव दिखाई देगा। अब पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करेंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले ही स्टार्टिंग में कि बहुपद की घात अगर हमें निकालना होता है तो हम देखते हैं कि उस बहुपद में जो चर है उसका मैक्सिमम घात कितना है। तो यहाँ पे जो चर है x है और इसका मैक्सिमम यानी अधिकतम घात कितना है? 2 है। इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो इस बहुपद का घात कितना हो गया? 2 हो गया। अगर हमें इस बहुपद का घात निकालना होगा तो यहाँ पे y चर है और y का घात कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो इस बहुपद का घात हो गया 1। अगर हम बात करें तीसरे नंबर ऑप्शन सी का, तो यहाँ पे एक का पावर है 2 और एक का पावर है 99। तो जो अधिकतम होता है, जो बड़ा होता है, वही बहुपद की घात होता है। तो हम इसमें किसका घात लेंगे? तो 99 इसमें से घात हो जाएगा, क्योंकि 99 से छोटा है 2 और जो मैक्सिमम होता है, जो बड़ा होता है, वही क्या होता है? घात होता है। तो यहाँ पे 99 सी ऑप्शन का घात हो जाएगा। और डी ऑप्शन में अगर टी का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो इसका घात हो जाएगा 1। और आपसे प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका घात 99 है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में घात कितना है? 99 है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चों को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो ये चीजें जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और उसी पे आधारित ये प्रश्न था जो कि बहुत ही सरल था। अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान देंगे तो ये कभी प्रश्न गलत होता ही नहीं। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा। और वो प्रश्न, ये टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक है जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? शून्य तथा अचर बहुपद। शून्य तथा अचर बहुपद। अब ये जीरो बहुपद क्या होता है, कांस्टेंट बहुपद क्या होता है, इसे हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि जीरो बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो यदि किसी भी बहुपद के सभी अचर शून्य हो जाए, जैसे समझिएगा यहाँ पे 7x + 5x है +3 है, ये क्या है? एक बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। मैं एक और बहुपद लिखता हूं 2x² + 3, ये क्या है? एक बहुपद है। तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी भी बहुपद के जो सभी अचर है ना, अचर कौन कौन सा इसमें? 3 है, 5 है, 7 है, ये सब जो अचर है ना, अगर वो शून्य हो जाए तो वो शून्य बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, जैसे जीरो क्या है? ये जीरो क्या है? यहाँ पे जीरो क्या है? जीरो है, एक अचर है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, तो शून्यक बहुपद को जीरो से व्यक्त करते हैं।
यानी अगर हमें शून्यक बहुपद दिखाना होगा तो इसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, जीरो से व्यक्त करेंगे। और शून्य बहुपद की घात जो है परिभाषित नहीं है, यानी डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं का मतलब क्या है कि इसका एक्चुअल में क्या वैल्यू होता है आप उसे अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। बात समझ में आया? तो आप यही याद रखेंगे कि जीरो बहुपद जो होता है, जो शून्य बहुपद होता है, उसकी घात जो है अभी भी परिभाषित नहीं है, यानी अभी भी उसका एक मान्य जो है मान नहीं पता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे बहुपद जिनमें अचर हो कोई चर ना हो, यानी जिसमें अचर हो कोई चर ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। जैसे मैं यहां लिख दूं 3, मैं लिख दूं 4, मैं लिख दूं 4 + 5, तो इसमें बताइए कोई चर है, कोई वेरिएबल है, नहीं है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं 4, तो क्या इसमें कोई भी वेरिएबल यानी चर है, नहीं है, तो ये अचर बहुपद है। मैं लिख दूं 4 + 5, तो क्या इसमें कोई भी वेरिएबल है, कोई भी चर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, और जैसे 3 है, -4 है, 2/3 है, 125 है, ये 1,98,000, ये सब क्या है, अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं है। अब जैसे मैं लिख दूं 3 + x, तो यहाँ पे 3 + x, x क्या है, चर है, तो ये क्या अचर बहुपद होगा, अचर बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं केवल 5 + 2, तो क्या ये अचर बहुपद होगा, एकदम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2x³ + 4, तो क्या ये अचर बहुपद होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x क्या है, एक चर अवेलेबल है। तो आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन अचर बहुपद होता है और कौन अचर बहुपद नहीं होता है। बताइएगा, सभी बच्चों को क्लियर है? आप लोग अचर बहुपद को पहचान सकते हैं, सभी बच्चे बताइएगा। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस सर। माइक ऑन करके नहीं बोलना है बाबू, चैट सेक्शन में बोलना है। जिनको आवाज की दिक्कत है आप दोबारा क्लास को रीज्वाइन कीजिए, आपको आवाज क्लियर आएगी। एक बार क्लास को एंड करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। बाकी बच्चों को क्लियर है ना, सभी बच्चों को? एक बार चैट सेक्शन में जल्दी से वाई टाइप कीजिएगा। तो अभी अभी मैंने एक चीज बताया था आप लोगों को कि अगर शून्य बहुपद है, यानी जीरो को मैं कह रहा हूं क्या है कि एक शून्य बहुपद है, जीरो क्या है, शून्य बहुपद है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जो घात होता है, इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये परिभाषित होता है कि अपरिभाषित होता है, आपके सामने दो ऑप्शन है, एक परिभाषित है और एक है अपरिभाषित। तो अगर आपको अपरिभाषित कमेंट करना है तो परिभाषित के लिए ए और अपरिभाषित के लिए बी। और मैं आपसे पूछूं कि जीरो की घात जो होती है परिभाषित होती है कि अपरिभाषित होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, बताइए, ए आएगा कि बी आएगा? परिभाषित के लिए आप ए टाइप कर सकते हैं चैट सेक्शन में, अपरिभाषित के लिए बी टाइप कर सकते हैं। बताइएगा सभी बच्चे। जीरो की घात अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, परिभाषित की अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है, यानी ये अभी डिफाइन नहीं है। तो ये एक नोट है, नोट बना के आपको हमेशा याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखना है, उसे भी याद रखिएगा कि अचर बहुपद जो होता है उसकी घात हमेशा शून्य होती है। ठीक है, अचर घात जो होती है, अचर बहुपद की घात जो होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। ये भी याद रखना है। आज शून्य जो बहुपद होता है, जो शून्य बहुपद होता है, ठीक है, जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात क्या होती है, याद रखिएगा, अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित होती है। ठीक है, याद रहेगा सभी बच्चों को, एक बार बता दीजिएगा। जीरो बहुपद जो होता है, शून्य बहुपद, यहां पे लिख लीजिएगा शून्य। ठीक है, शून्य बहुपद का घात जो होता है अपरिभाषित होता है, और जो अचर बहुपद होता है जैसे 3 - 4, 2/3, 125, 1,98,000, ये जितने हैं इनकी घात कितनी होती है, शून्य होती है। तो ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। चलिए इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, आप देखते ही इसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से आप क्वेश्चन को पढ़िए और दिमाग पे जोर दीजिए कि मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में क्या बताया है, और जो बताया है उसी को आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, यहाँ पे पूछा गया है कि शून्य बहुपद की घात जो है वो परिभाषित होती है कि अपरिभाषित होती है। अगर परिभाषित होती है तो आपको ए को आंसर करना है, अगर अपरिभाषित होती है तो आपको बी को आंसर करना है। तो ध्यान से सोचिए और आंसर कीजिए पोल सेक्शन में।
जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, जितना ये आसान सवाल है उतना ही आप लोग जल्दबाजी करेंगे और चीजें गलत हो जाएंगी। देखिए जल्दबाजी में आधे बच्चों का आंसर जो है गलत हो चुका है, आधे बच्चों का आंसर जो है क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सवाल आसान होता है लेकिन आप जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत हो गया। अब आप लोग सोचिए, इतने आसान सवाल में केवल जल्दबाजी में। चलिए और 10 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे क्योंकि 1 सेकेंड का ये क्वेश्चन है, फिर भी और 10 सेकेंड है। आंसर कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड, अभी ज्यादातर बच्चों का सही हो रहा है। मैंने कहा ना, जो बच्चे आराम से सोच समझ के आंसर करते हैं उनका सही होता है। लास्ट के 7 बच्चों का आंसर डायरेक्टली सही हुआ है, एक का भी गलत नहीं हुआ। और जो शुरुआत के 7 बच्चों ने आंसर किया उनमें सिर्फ एक बच्चे का सही हुआ था। इसीलिए कोशिश कीजिए, पोल देने के 20 सेकेंड का समय लीजिए फिर आंसर कीजिए, ये तरीका होता है आंसर करने का। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आधे बच्चों का लगभग आंसर गलत है। अब बताइए, मैंने आपको कुछ सेकंड पहले बताया था कि शून्य बहुपद जो होता है उसका घात जो होता है अपरिभाषित होता है। यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शून्य बहुपद जो होता है उसकी घात जो होती है अपरिभाषित होता है। और यहाँ पे आपसे यही प्रश्न पूछा गया था कि शून्य बहुपद की घात जो है क्या होती है, अपरिभाषित होती है। आधे बच्चों का आंसर गलत था जबकि उत्तर आपके सामने लिखा गया था, वो भी मात्र 20 सेकंड पहले मैंने बताया था। आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा जल्दबाजी में आप लोग आंसर करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सोचिए, आप यहाँ पे गलती किए, कोई बात नहीं, आगे मौका मिलेगा आपको, और पोल मिलेंगे और क्वेश्चन मिलेंगे, आप सुधार सकते हैं। लेकिन यही गलती अगर आप एग्जाम में जाके करेंगे तो आपके मार्क्स हमेशा के लिए, जो आपका मार्कशीट मिलता है ना स्कूल की तरफ से, उसमें हमेशा कम मार्क्स दिखाई देगा। तो ऐसी गलतियों से बचिए। कोशिश कीजिए कि अगर हमें समय मिल रहा है 10 सेकंड की जगह 20 सेकंड, तो हमें 20 सेकंड में ट्राई करना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम जल्दबाजी में गलत आंसर करते, इस बात का ध्यान रखना है। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि शून्य बहुपद ओके यानी जीरो बहुपद सर। का घात जो है हमेशा क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है। किसी बच्चे को डाउट है तो नो सर। माइक म्यूट कीजिए। देखिए मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, बार बार समझा रहा हूं आपको, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो बाबू। माइक ऑन नहीं करना है, अनावश्यक। आपको चैट सेक्शन में बोलना है, कुछ डाउट है पूछिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है ना। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, आपको बताना है। अभी मैंने दो चीजें यहां पे बताया था, यहां पे दो चीजें बताया था कि अचर बहुपद की जो घात होती है वो 0 होती है, अचर बहुपद की घात जो है 0 होती है, और शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। ये दो बात से अगर आप याद रखेंगे तो आपके दो सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, आराम से आंसर करेगा। क्वेश्चन को पढ़िए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, फिर मैं क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर मैं पोल दूंगा, उसमें आंसर कीजिएगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। आपसे पूछा गया है कि अचर बहुपद है तो उसकी घात क्या होगी। परिभाषित होगी तो ए, शून्य होगी तो बी, एक होगा तो सी, अगर अपरिभाषित होगा तो डी। और कौन सा बहुपद पूछ रहा है, अचर बहुपद कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, परिभाषित, शून्य, एक, अपरिभाषित। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है और आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से आंसर कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। आंसर कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। जल्दबाजी एकदम नहीं है, जल्दबाजी एकदम नहीं है।
सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, एकदम आराम से आंसर कीजिए। और देखिए जो अभी आपने पढ़ा ना उसमें सिर्फ दो ही चीज बात याद रखना था, और उन दोनों ही बातों से आपको सवाल मिले हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना था कि ये होता है, बस और कुछ नहीं। यहां से जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना आपको यही दो सवाल हमेशा पूछा जाता है, इस टॉपिक से, अचर बहुपद से और शून्य बहुपद से, सिर्फ यही दो सवाल हमेशा पूछता है किसी भी एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, तो इसको हमेशा अपने कॉपी पे नोट डाउन करके रख लेना है, इन दोनों ही सवाल को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है, तो आपको पता होना चाहिए और इसे हमेशा याद करके रखना है। ठीक है, और 10 सेकेंड का समय है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न भी आसान प्रश्न था। अभी मैं आपको 5 सेकंड पीछे लेके जाता हूं। देखिए यहीं पे मैंने आपको दो चीजें बताया था, क्या कि अचर बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है, और मैंने कहा था एनओटी नोट, यानी इसे आपको याद रखना है कि जो भी अचर बहुपद होता है, जैसे 3 है, -4 है, 2/3 है, 1/25 है, 1,98,000, इन सबकी घात कितनी है? शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि ये सब अचर बहुपद है, और हमें ये बात हमेशा याद रखना है कि अचर बहुपद की घात शून्य होती है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन में आपको अभी दिखाई देगा, ऑप्शन में क्या पूछा है कि अचर बहुपद की घात क्या होती है? तो शून्य होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये चीजें आपको याद रखना था, और इस बार बहुत कम बच्चों का गलत था, सिर्फ 3 से 4 बच्चों का गलत था। लेकिन ये भी स्थिति खराब है, आप में से एक बच्चे का भी गलत नहीं होता अगर आप ध्यान से देखते तो ध्यान से देखना है चीजों को। अब देखिए यहीं पे एग्जाम्पल मैंने दिया था, अब यहां से आप क्या क्या शिक्षा मिलती है इस एग्जाम्पल से अगर सीखना चाहेंगे, तो अगर 2/3 बहुपद है, अचर बहुपद है, तो मैं लिखूं यहाँ पे 7/4, तो क्या ये अचर बहुपद होगा? यस और नो? आंसर कीजिए तो, यस और नो? 7/4 अचर बहुपद होगा? यस और नो? होगा, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल है ना। जब 2/3 बहुपद है, अचर बहुपद है, तो 7/4 है। 7/4 या 2/3 या 3 या -4, ये सब अचर बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें एक भी चर नहीं है। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे -7/4, -11/3 या 11/3 या 7/4, कुछ भी लिख दूं, ये सब क्या है? अचर बहुपद। मैं यहाँ पे लिख दूं 8/9 या 11/7 या 7/13, कुछ भी लिख दो, ये सब क्या है? अचर बहुपद है। क्यों अचर बहुपद है? तो आपको दिख रहा है कि इसमें कोई भी चर नहीं है, और जब कोई भी चर नहीं है तो वो क्या है? अचर बहुपद है। जैसे -7/4, 11/3, -11/3, 11/3, ये सब अचर बहुपद। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना है। एग्जाम्पल भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ -4, क्या ये अचर बहुपद है? तो आप कहेंगे यस सर, यहीं पे लिखा है। अगर मैं कहूँ -11 अचर है, तो आप कहेंगे यस सर, अचर बहुपद है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एग्जाम्पल भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, एग्जाम्पल से भी हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आप सभी बच्चों को क्लियर है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सुनीता कुंडू नाम से जो बच्चा है, आप जो अनावश्यक कमेंट सेक्शन में वाई वाई टाइप किए हैं बाबू, ऐसा मत कीजिए। अगर मैंने दोबारा आपको देखा ऐसे कमेंट करते हुए अनावश्यक, मुझे आपको मजबूरन क्लास से बाहर करना पड़ेगा। सुनीता कुंडू नाम से जो बच्चा है, ऐसा कमेंट अनावश्यक नहीं करना है। अगर मैंने दोबारा आपको देखा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए इस प्रश्न को करिए सभी बच्चे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और फिर आंसर कीजिए। ठीक है, ध्यान से प्रश्न को देखना है कि क्या 3/4 अचर बहुपद है? अगर हाँ तो बी को आंसर करेंगे, अगर हाँ तो बी को आंसर करेंगे, अगर ना तो ए को आंसर करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर है तो बी को आंसर, अगर नहीं है तो ए को आंसर। तो जल्दबाजी नहीं करना है। अगर 3/4 अचर बहुपद है तो बी को, अगर नहीं है तो ए को। ध्यान से, क्योंकि ज्यादातर केस में आप लोग को आदत रहता है कि ऑप्शन ए में हाँ होता है, ऑप्शन बी में ना होता है, तो कभी कभी ऑप्शन भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है कि अगर है तो बी, अगर नहीं है तब ए।
सभी बच्चे आंसर कीजिए। 2 बच्चों का गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही है। जल्दबाजी नहीं करेंगे तो सबका सही होगा। आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। अभी 20 सेकंड का समय है, आराम से सभी बच्चे आंसर कीजिए। लेकिन कोशिश सभी बच्चों को करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, जिनको आंसर करने नहीं आता है पोल सेक्शन में, ध्यान से सुनेंगे। आपके मोबाइल स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। हम उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बड़ा सा पेज ओपन होता है, ऐसे बड़ा सा। उसी पेज में नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक्टिविटीज लिखा रहता है, ठीक है। और जैसे ही इस एक्टिविटीज वाले बटन पे दबाएंगे तो आपको एक और पेज ओपन होगा, ऐसे बड़ा सा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आता है, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही इस पोल्स एक्टिव पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, ए और बी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। अब आप कहेंगे सिलेक्ट कैसे करें, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर बी ऑप्शन है इसमें का करेक्ट आंसर, तो उस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका है वोट पोल सेक्शन में आंसर करने का। मुझे नहीं पता इसका आंसर ए होगा कि बी होगा, मैंने समझाने के लिए बता दिया कि अगर बी आंसर करना होगा तो बी को क्लिक करेंगे, ए आंसर करना होगा तो ए को क्लिक करेंगे। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चों को आंसर करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल ध्यान से देखिएगा, अभी अभी कुछ देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 हो गया, +3 हो गया, 4/5 हो गया, -7/5 हो गया, 11/3 हो गया, 12/5 हो गया, 7 हो गया, मतलब 8/3 हो गया। यानी कोई भी परिमेय संख्या हो, आपने परिमेय संख्या पढ़ा है ना, P/Q के रूप में जिसे लिख सकते हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या हो, वो सब क्या होता है, अचर बहुपद होता है। तो ये सब भी क्या होगा, अचर बहुपद होगा। तो यहाँ पे 3/4 है तो ये भी क्या होगा, अचर बहुपद होगा। अभी कुछ देर पहले ही बताया, क्लियर है। और ये अचर बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें एक भी चर नहीं है, एक भी वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसका मान बदल सकता है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यानी ए से लेके जेड तक जो डिजिट होता है, हम इससे वेरिएबल को दिखाते हैं, चर को दिखाते हैं। तो इसमें क्या एक भी आपको एबीसीडी वाला दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि ये क्या है, अचर बहुपद है। ये क्या है, अचर बहुपद है। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, बहुत ही आसान टॉपिक था। क्लियर है ना। चलिए चलिए, सभी बच्चों के वाई है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाँ। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अगला टॉपिक है आपका लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल टॉपिक है ये, रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है, बस एक वर्ड में मैं आपसे कहूं, जैसे समझिएगा, मैं आपको 4 बहुपद दे रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आपको आता है कि लीनियर रैखिक बहुपद क्या होता है। देखिए 3x² + 5x, ठीक है, 2x² + 9y + 3, 5x + 2, 9x³ + 9y³ + 2, 10x + 10y - 2, 5x + 8। इतने सारे बहुपद, ये सब क्या है, बहुपद है। ए बी सी डी, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में, ये सब बहुपद है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं और आप आंसर बता देंगे। मैं आपसे पूछूं कि किस बहुपद का घात जो है 1 है, और जिस बहुपद का घात 1 है उसी को लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। बताइए, आप इसका आंसर बताइए। अब आप आंसर बता सकते हैं। मैंने कहा कि इन सभी बहुपद में जिस बहुपद का घात 1 है वो बहुपद रैखिक बहुपद होता है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें किस बहुपद का घात जो है, अधिकतम घात जो है 1 है। ध्यान रखिएगा, अधिकतम घात जो है 1 है।
एक से ज्यादा उत्तर संभव है, एक ही उत्तर नहीं होगा, एक से ज्यादा उत्तर संभव है, एक से ज्यादा उत्तर संभव है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एक से ज्यादा उत्तर संभव है। जहां पे भी घात 1 होगा, अधिकतम घात 1 होगा, वो हमारा लीनियर पोलिनोमियल होगा, रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद का मतलब ही होता है एक ऐसा बहुपद जिसमें घात जो है, चर की जो घात है ना, वो अधिकतम 1 होता है, और उसी को कहते हैं रैखिक बहुपद। तो ये जितने बहुपद हैं इसमें हमें चेक करना है कि जो चर का घात है वो मैक्सिमम कितना है। तो अगर मैक्सिमम 1 होगा, अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा, तो वो लीनियर होगा अधिकतम। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम 2 है तो ये लीनियर नहीं होगा, यहाँ पे अधिकतम 2 है तो ये लीनियर नहीं होगा, यहाँ पे अधिकतम 1 है तो ये लीनियर हो जाएगा, यहाँ पे अधिकतम 3 है तो ये लीनियर नहीं होगा, यहाँ पे अधिकतम 1 है, ध्यान से देखिए 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे अधिकतम क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये लीनियर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जहां पे भी अधिकतम घात 1 होगा वो सब लीनियर पोलिनोमियल होगा, रैखिक बहुपद होगा। क्या अभी आपको समझ में आया कि सी, ई और एफ में कैसे घात सिर्फ 1 है? अब बाकी सब में आप देखेंगे घात क्या है, कुछ और है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार बताइएगा। अभी बस ये मैं आपको समरी बता रहा हूं, अभी डिटेल में बताता हूं। क्लियर है ना? मैंने आपको बताया कि आपको आता है। अब देखिए इसी चीज को याद रखना होगा, तो कैसे याद रखेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है? तो याद रखेंगे कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, कितना हो, 1 हो, तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी को दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कहने का तरीका अलग अलग है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, या फिर आप यही कह दीजिए कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3x + 7 है, तो यहाँ पे चर क्या है, x है, और x की घात कितनी है, 1 है, इसलिए ये क्या है, रैखिक बहुपद। जब भी अधिकतम घात 1 होगा, यानी 1 से बड़ा कोई घात होगा ही नहीं चर का, तो वही रैखिक बहुपद होता है। अब जैसे समझिएगा, मैं यहां लिख दूं 7x + 5y + 9x³, क्या ये रैखिक बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि x का मैक्सिमम घात कितना है, 3 है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये रैखिक बहुपद होना चाहिए, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने पहले ही बताया कि अधिकतम घात, और अधिकतम घात यहाँ पे क्या है, 3 है। अगर अधिकतम घात 1 होगा तभी उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल समझिएगा, 9x³ + 9x2 + 9y³ + 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रैखिक बहुपद है, लीनियर पोलिनोमियल है, तो आप कहेंगे कि जी नहीं सर, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर पोलिनोमियल्स नहीं है, रैखिक बहुपद नहीं है। अब आप पूछेंगे सर क्यों नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी ऐसा चर नहीं है जिसका घात 1 हो। इसका घात कितना है, 3 है, इसका घात कितना है, 2 है, इसका घात कितना है, 3 है। और लीनियर बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद होता क्या है? जब चर की घात कितना हो, चर की घात जो है अगर 1 हो तभी हम उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा? नहीं होगा। अभी स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? बताइएगा एक बार वाई टाइप करके कि रैखिक बहुपद कैसे पहचानेंगे? जब कभी अधिकतम घात कितना होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि चर की यहाँ पे जो चर है 1 से उसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। और भी एग्जांपल से मैं दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए 3x + 7 में अधिकतम घात क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। अब -2y + 17 है, तो यहाँ पे 2y का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे y की घात क्या है, 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। अब यहीं से एक नोट भी याद रखना है आपको। नोट क्या याद रखना है, एक सेकेंड, नोट क्या याद रखना है आपको कि x में कोई भी रैखिक बहुपद ax + b, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं और a = 0 है, तो मतलब अगर आपको इसे हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ये पूरी बात पढ़नी होगी। अभी आपको बस इतनी बात याद रखना है कि रैखिक बहुपद क्या होता है। अभी आपको सिर्फ कितना बात याद रखना है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो,
वही रैखिक बहुपद होता है। ये अभी तक आपको याद रखना है, लेकिन इस चीज को भी याद रखिएगा व्यापक रूप में। अगर इसे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा कि x में कोई भी रैखिक बहुपद ax प्लस बी, ये इसका जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म मतलब क्या है कि यहाँ पे a जो है और b जो है क्या है, अचर है। क्या है, अचर है। अचर का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी कि वास्तविक संख्या आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में। वास्तविक संख्या क्या होता है, जो भी संख्या है परिमेय संख्या होता है, और जो भी संख्या है अपरिमेय संख्या होता है, वो सब क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। यानी a और b क्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। और x की घात यहाँ पे क्या है, 1 है। तो आपसे लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल का अगर एक जनरल फॉर्म पूछेगा, साधारण रूप पूछेगा, तो आप बताएंगे x प्लस बी। ठीक है, बाकी अगर आपको ये ज्यादा टफ लग रहा है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी आदत ये होगी कि आप इसे याद रखें। ठीक है, क्या रखें, इसे याद रखें। बाकी आपका सारा सवाल किससे बन जाएगा, इतना याद रखने से कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इतने से आपके सारे सवाल बन जाएंगे, एक भी सवाल नहीं बचेगा। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूं, आप खुद कोशिश करना आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, और मैंने यहां पे लिख दिया 11, 5x प्लस 7, मैंने लिख दिया -7, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, और मैंने कहा इसमें से बताइए रैखिक बहुपद कौन सा है, इनमें से बताना है कि रैखिक बहुपद कौन सा है। बताइएगा रैखिक बहुपद कौन सा है। 4 ऑप्शन है, आप बताइए रैखिक बहुपद कौन सा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आप लोगों का। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसमें से रैखिक बहुपद कौन सा है। और अभी अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये जो -7 है ये क्या है, अचर बहुपद है। अभी आपने पढ़ा था ना कि अचर बहुपद क्या होता है, तो ये तो अचर बहुपद है। तो अगर ये अचर बहुपद है तब तो रैखिक बहुपद नहीं होगा, ठीक से। और 11 भी क्या है, अचर बहुपद है, तो ये भी रैखिक बहुपद नहीं होगा। जब अचर बहुपद है तो ये रैखिक बहुपद कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं होगा। यहाँ पे x है और इसकी घात 1 है, यानी कि ऑप्शन बी जो है क्या है, रैखिक बहुपद। एकदम आसान सवाल था और सभी बच्चों ने भी एकदम सही आंसर किया था। चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में कर दीजिए। चलिए ध्यान से प्रश्न को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से, यानी 4 बहुपद लिखा गया, इसमें से आपको पहचानना है कि रैखिक बहुपद कौन सा है। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करना है, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरा समय दूंगा, जितना समय लगेगा उससे 10 सेकेंड ज्यादा दूंगा। ठीक है, जितना समय इसमें लगेगा इस क्वेश्चन को करने में उससे 10 सेकेंड ज्यादा दूंगा। तो आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। और सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे। और 10 सेकेंड का समय है, 10 सेकेंड का समय है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने किया, सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी का सही है। अब देखिए ये 5 क्या है, अचर बहुपद है। अभी अभी कुछ देर पहले ही शायद मैंने बताया था, पिछला क्वेश्चन सेम टू सेम था क्या थी, नहीं नहीं अलग अलग है, एक -7 सेम है। देखिएगा, देखिए अचर बहुपद है, ये क्या है, ये अचर बहुपद है, मैंने बताया था, क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं है। इसी प्रकार -7 भी क्या है, अचर बहुपद है। अभी आपने कुछ देर पहले ही समझा था कि इसमें कोई भी चर नहीं है।
और यहाँ पे अगर पावर 1 है यानी कि चर की अधिकतम घात 1 है तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, आपको रैखिक बहुपद ही पहचानना था। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर गलत था। अच्छा, एक चीज मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, अगर याद हो तो, कि कोई भी बहुपद बहुपद तब होता है जब चर की घात क्या हो। कोई बताइए, अगर माइक ऑन करके कोई बताना चाहते हैं तो बताइए कि चर की घात क्या होना चाहिए। किसी भी बहुपद के लिए चर की घात क्या होनी चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। याद है आपको? जैसे अगर मैं लिख दूं रूट एक्स लिख दूं, या एक्स का पावर 1/2 लिख दूं, या एक्स का पावर -3 लिख दूं, क्या ये बहुपद होगा? बताइए यस और नो, यस और नो। अगर रूट एक्स है, या एक्स का पावर 1/2 है, या एक्स का पावर -3 है, ऐसी अगर कोई संख्या आ जाए यानी कि पूर्ण संख्या नहीं हो, तो क्या वो बहुपद होगा? यस और नो, सभी बच्चे बताएंगे। रूट एक्स हो गया, एक्स का पावर 1/2 हो गया, एक्स का पावर -3 हो गया, ये बहुपद होगा? अगर होगा तो वाई, नहीं होगा तो एन। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में आंसर करना है, चैट सेक्शन में। देखिए आंसर नहीं कर रहे हैं आप लोग सभी बच्चे। देखिए किंग गेवर नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए। देखिए मैंने बताया था कि जब भी कोई भी बहुपद होगा, कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, तो ये फिक्स है कि उसमें जो चर होगा ना, उसका जो घात होगा, घात हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और यहाँ पे एक्स का मान क्या होता है, एक्स का घात हो जाता है 1/2, यानी कि ये बहुपद ही नहीं है। इसी तरह एक्स का पूर्णांक घात अगर 1/2 है, देखिए आप देखिए क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं माइक म्यूट कीजिए। देखिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पे रूट एक्स का मतलब एक्स का पूर्णांक, एक्स का घात कितना हो गया 1/2, यहाँ पे एक्स का घात 1/2, एक्स का घात -3। अब एक और, इसका तो उत्तर आपको पता है कि ऑप्शन बी होगा। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, जैसे मैं लिख दूं, यहाँ पे कई ऑप्शन देखता हूं। देखिए जैसे मैं यहाँ लिख दूं 2x + 3, मैं लिख दूं यहाँ पे 2x - 2 अब +3, मैं यहाँ पे लिख दूं 9x³ + 3, मैं एक लिख दूं यहाँ पे 9√x + 3, मैं लिख दूं यहाँ पे 7√x + x का पावर -2, मैं लिख दूं यहाँ पे 7x³ + y का पावर 3 + 4। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, एक से ज्यादा उत्तर होगा, इनमें से कौन कौन बहुपद नहीं है, कौन कौन बहुपद नहीं है, आपको बताना है। इतने ऑप्शन है, एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है, बताइएगा चैट सेक्शन में, आप कमेंट कीजिए। इन सभी ऑप्शन में 6 में से ABCDEF, इनमें से कौन कौन बहुपद ही नहीं है। और बहुपद नहीं है तो कैसे पहचानेंगे, तो हम देखेंगे कि किस चर का घात जो है, चर का घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। चेक कीजिए सभी बच्चे, आराम से कर सकते हैं आप लोग, चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे x का घात क्या है 1 है, और 1 क्या है पूर्ण संख्या है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे x का घात -2 है, और ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा एक उत्तर हो गया, क्योंकि x का घात क्या है -2 है, पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि बहुपद नहीं है। यहीं पे देखिए आप रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मैंने बताया था, एक्स का पूर्णांक 1/2 हो जाता है, और 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये डी भी पूर्ण क्या है, बहुपद नहीं है। इसी प्रकार अगर रूट एक्स की बात करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों जो है बी डी ई जो है, क्या आपको लगता है ये बहुपद है? नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। आज जब ये पूर्ण संख्या नहीं है यानी कि बहुपद नहीं है, तो क्या ये एक चर वाला बहुपद होगा? क्या ये एक चर वाला बहुपद होगा? नहीं होगा। जब ये बहुपद ही नहीं है तो एक चर वाली बहुपद की तो बात ही नहीं बनती। याद रहेगा सभी बच्चों को? बताइएगा, याद रहेगा सभी बच्चों को? डी डी ई जो है यहाँ पे बहुपद नहीं है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा।
ठीक है, अब मैं एक प्रश्न देता हूं, आपको उसका आंसर करना है एकदम ध्यान से। ठीक है, आपको रैखिक बहुपद को पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। ऑप्शन है आपके सामने 5 बट्टा, एक सेकेंड रुक जाइए, 9/x। एक ऑप्शन है आपके सामने 5x+10। एक ऑप्शन है √x+6 और एक ऑप्शन है सभी। और आपको पहचानना है रैखिक बहुपद। बताइए आप किसे आंसर करेंगे? रैखिक बहुपद आपको पहचानना है, रैखिक बहुपद पहचानना है। देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत हो रहा है, आधे बच्चों का आंसर गलत हो रहा है, आधे बच्चों का आंसर गलत हो रहा है। आप लोग ध्यान देंगे, आधे बच्चों का आंसर जो है क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। देखिए पहली बात कि ये √x है तो इसका मान क्या हो जाएगा? x का पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये तो बहुपद ही नहीं है। इसी प्रकार अगर ये बहुपद नहीं है तो d तो होगा नहीं, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया कि ये √x है तो ये बहुपद ही नहीं होगा। आज जब ये बहुपद नहीं होगा तो सी डी तो होगा नहीं, क्योंकि सभी होगा ही नहीं जब सब नहीं है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन ए और बी में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका पावर 1 है। आज जब चर एक ही है और उसका पावर 1 है, और मैंने बताया था कि चर की अधिकतम घात अगर 1 है तो वो रैखिक बहुपद होता है। तो आंसर तो आपको पहले ही दिख गया। आंसर जब आपको दिख गया तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना कि 9/x जो है रैखिक बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि 9/x जो है बहुपद ही नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। बात समझ में आएगा? क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, सभी बच्चों को क्लियर है? एकदम आसानी से आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। चलिए अब एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको इसमें से रैखिक बहुपद पहचानना है। चार ऑप्शन है, 2/x, 3y-9, √x+6, उपयुक्त में से सभी। आपको बताना है कि इसमें से रैखिक बहुपद कौन सा है, रैखिक बहुपद कौन सा है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, अभी मैंने पोल नहीं दिया है, एकदम ध्यान से प्रश्न को देखिए और फिर आंसर कीजिए। ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा। एकदम आराम से क्वेश्चन को देखिए फिर आंसर कीजिए। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को देखिए फिर आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। देखिए 3 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। मैं बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी कीजिएगा, गलत होगा। आराम से कीजिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 10 सेकंड ज्यादा ले लीजिए लेकिन कोशिश कीजिए सही करने का। ठीक है, 10 सेकंड ज्यादा ले लीजिए लेकिन कोशिश कीजिए सही करने का। 3 बच्चों का गलत हो गया, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना है। जो कोशिश करते हैं उन्हीं से गलती होती है, तो बुरा एकदम नहीं मानना है कि हमारा गलत हो गया। आपने कोशिश किया, बहुत अच्छा है। ठीक है, कभी ये नहीं सोचना है कि हमारा गलत हो जाता है, बस प्रयास ये करना है हर बार कि हम सही करेंगे। ठीक है, गलत हो जाता है कोई बात नहीं, हमने कोशिश किया ईमानदारी से, वही आपकी जीत है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है, लास्ट के 10 सेकेंड। टेन सेकेंड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। कैसे सरल था? आप लोगों को पता है कि रैखिक बहुपद में हम अधिकतम घात कितना देखते हैं? अधिकतम घात कितना देखते हैं? अधिकतम घात जो है हम 1 देखते हैं कि कहां पे अधिकतम घात 1 है। अब बताइएगा 2/x है
तो ये तो बहुपद ही नहीं है, आपने पहले ही सीख रखा। जब ये बहुपद ही नहीं है, इसी प्रकार रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मान तो आप लोग को पता है कितना हो जाता है, एक्स का पावर 1/2 हो जाता है। तो ये भी बहुपद ही नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं हो रहा, तो ये भी बहुपद नहीं है। और जब ये दोनों बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही खत्म हो गया, उपयुक्त सभी। बचा क्या ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी को चेक करेंगे कि क्या इसमें अधिकतम घात 1 है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स वाई है और वाई का पावर कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, तो इसका अधिकतम घात कितना हो गया 1 हो गया, और यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, वाई टाइप करके बताइए, डाउट है एन टाइप कीजिएगा, डाउट है एन टाइप कीजिएगा। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग, बस ध्यान से जवाब दीजिएगा। मैं एक छोटा सा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब सोचिए मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे ध्यान से, मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, देखिए मैं लिख रहा हूं ऑप्शन, देखिएगा 2x+3, एक ऑप्शन है आपका बी में 3y-9, ठीक है। एक ऑप्शन है आपका, एक ऑप्शन है आपका 2x-4x+5y3, और एक ऑप्शन है आपका, मान लेते हैं उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी ये आपके 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। और आपको यहाँ पे रैखिक बहुपद नहीं है बताना है कि इनमें से कौन जो है रैखिक बहुपद नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन जो है रैखिक बहुपद नहीं है, ठीक है। या आप ये एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा गलती हो गया है। अब देखिए, अब कोशिश कीजिए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन जो है रैखिक बहुपद नहीं है, कौन जो है रैखिक बहुपद नहीं है। थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, अभी ठीक है। 4 ऑप्शन है, ए में क्या है 2x+3 है, बी में क्या है 3y-9 है, सी में क्या है 2x-4x+5 y का पावर 3 है, और डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी है। इन 4 में से आपको बताना है कि कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। ऐसे देखने में तो ज्यादातर बच्चों का उत्तर एकदम सही आया है, वेरी गुड। अगर आप लोग समझ के आंसर किए हैं तो बहुत अच्छा है। ध्यान से देखिएगा, रैखिक बहुपद नहीं है का मतलब क्या है कि अधिकतम घात 1 नहीं होना चाहिए, अधिकतम घात जो है 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 नहीं है तो वो रैखिक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1 है, तो ये तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, तो हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी 1 है तो ये भी रैखिक बहुपद हो जाएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। और जब ये दोनों उत्तर नहीं होगा तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो बचा क्या ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी कैसे रैखिक बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे y का घात कितना है 3 है, और जब y का अधिकतम घात 3 है, यानी कि ये क्या है रैखिक बहुपद नहीं है। पहचान पा रहे हैं आप लोग आसानी से। चलिए एक प्रश्न और कर दीजिए सभी बच्चे ध्यान से। यहाँ पे देखिए, इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन रैखिक बहुपद नहीं है। अभी अभी आपने पहचाना था ना रैखिक बहुपद नहीं है, इसी प्रकार का ये भी प्रश्न है। y+3 है, k-2 k का पावर 4 है, +7 k का पावर 2 है। तो आपको बताना है इसमें से कौन रैखिक बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद नहीं है। बार बार मैं नहीं पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आप लोग आंसर कर देंगे है वाला, रैखिक बहुपद नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना, रैखिक बहुपद नहीं है उसे आंसर करना है, ठीक है। रैखिक बहुपद नहीं है। अभी पोल मैंने नहीं दिया है, तो आराम से पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। ध्यान से सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए, फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में, एकदम ध्यान से। अभी पोल मैंने दे दिया है, तो आराम से क्वेश्चन को देखिए सभी बच्चे, फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में, एकदम ध्यान से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से ध्यान से। कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है, जिसका घात 1 नहीं होगा वही रैखिक बहुपद नहीं होगा, सिंपल सी बात है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, देखिए इन चारों बहुपद में से किसका घात जो है 1 नहीं है। जिसका घात 1 नहीं होगा वही आपका आंसर होगा, जिस बहुपद का घात 1 नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
20 सेकेंड है क्योंकि आसान सवाल है। 20 सेकेंड सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा और उसमें आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है। ठीक है, एक्टिविटीज का, और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा और जैसे ही इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए बी सी। इनमें से जो सही है सेलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे आंसर जरूर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं, कोशिश करते हैं कि समझने का कि ये प्रश्न कैसे होगा। आपसे पूछा है रैखिक बहुपद नहीं है, तो हम क्या पता करेंगे कि किसका घात 1 नहीं है। जिसका घात 1 नहीं है वही आपका उत्तर है। तो यहाँ पे 6y है, इसका घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमें घात 1 नहीं होने वाला आंसर चाहिए। तो यहाँ पे z का घात कुछ नहीं है तो क्या होगा, तो z का घात यहाँ पे 1 हो जाएगा। और जब z का घात 1 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे y का घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और जब 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए k का पावर जो है 4 है, और जब k का पावर 4 है यानी अधिकतम पावर 4 है तो इसका घात तो 4 हो गया, यानी ये जो है रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका घात 1 के अलावा कुछ और है, जबकि ए में, सी में, डी में सबका घात कितना है 1 है। सिर्फ ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें घात कितना है 4 है, यानी 1 के अलावा कुछ भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। कुछ भी डाउट है आपको क्लास से रिलेटेड अभी जरूर पूछ लीजिएगा, बिना पूछे क्लास एंड नहीं करना है।